So hello guys, today we will start from tutorial number 5. So I first recommend, as I have already solved tutorial number 6, so I first recommend you to watch that tutorial, because in that tutorial I have already covered the theory part. Then in this tutorial we are also going to solve all the question using Thevenin's theorem and Norton's theorem. तो इन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए और बी के बीच में लोड रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। ये हर फिगर में ए और बी के बीच में ही लोड रेसिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा, जैसे आर एल है, ठीक है। और क्या दे रखा है कि अगर लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू स्पेसिफाइड ना हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का यूज़ करके हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में क्या होता है आपको पता ही होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि आर एल इक्वल टू आर टी एच कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। और क्या दे रखा है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेसिस्टर एंड करंट थ्रू द लोड रेसिस्टर एंड द पावर रेटिंग ऑफ द लोड रेसिस्टर। यानी कि इन जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं ट्यूटोरियल में, उसमें हमें क्या करना है, वी एल फाइंड आउट करना है, आई एल फाइंड आउट करना है, और हमें पी एल फाइंड आउट करना है। पी एल क्या होता है, वी एल इंटू आई एल, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को हम जो है दो थ्योरम से यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम पहले थेवेनिन्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे, फिर नॉर्टन्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होता है, थेवेनिन्स थ्योरम में हम पहले आर टी एच निकालते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम में लोग क्या करते हैं, आर टी एच निकालते हैं, जो कि होता है आर ए बी। तो हम क्या करते हैं, आर टी एच निकालने के लिए आर एल को हटा देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं, और आर ए बी यानी यहाँ से जो भी रेसिस्टेंस होता है इसके अक्रॉस आर एल को हटाने के बाद पूरा हम कंप्यूट करते हैं। कैसे, वोल्टेज सोर्स, अगर कोई भी सोर्स यानी कि वोल्टेज सोर्स है अगर, तो हम उसे शॉर्ट कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। और अगर कोई भी करंट सोर्स हुआ, चाहे वो नॉर्टन्स थ्योरम हो चाहे थेवेनिन्स थ्योरम हो, उसमें हम लोग वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं। तो ये करने के बाद फिर हम आर टी एच फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों को फाइंड आउट पहले सब्स्टिट्यूट करने के बाद, यानी कि वोल्टेज सोर्स पे शॉर्ट सर्किट बना दो और करंट सोर्स पे जो है ओपन सर्किट बना दो। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, आर टी एच फाइंड आउट करते हैं। अब आर टी एच जब फाइंड आउट हो जाता है तो हम निकालते हैं वी टी एच, ठीक है। अब वी टी एच में क्या होता है, वी टी एच होता है इक्वल टू वी ए बी। जैसे आर टी एच इक्वल टू ए बी आर ए बी होता है, वैसे वी टी एच इज इक्वल टू वी ए बी होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सोर्स को कुछ भी नहीं करते हैं, वो जैसे हैं। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे वोल्टेज सोर्स ही रहने देते हैं, करंट सोर्स है तो करंट सोर्स ही रहने देते हैं। उस पर हम लोग क्या करते हैं, लेकिन आर एल को हटा देते हैं। आर एल को हटाने के बाद जो भी वोल्टेज आता है इस इनके अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस, वही हमारा वी टी एच हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आर टी एच फाइंड आउट करने के लिए, आर टी एच जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को, ये जो 4.2 वोल्ट दे रखा है, इसको हम लोग जो है शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और आर एल का जो है हम लोग क्या करेंगे, आर एल को हटा देंगे यहाँ से। तो सर्किट जो है वो हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। ये हो गया 1.8 किलो ओम, और ये हो गया हमारा 1.1, ये 2.3, 2.3, और ये 1.1। ये सब किलो ओम में ही है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूँ। और हाँ, ए बी को तो हमें हटाना ही है, ए बी के बीच का जो भी रेसिस्टेंस है। तो ये रहा बस ए, और यहाँ से कौन सा पार्ट कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है 2.5, और ये जो है ये भी 2.5 है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा गंदा है, लेकिन मेन क्वेश्चन को समझ जाओ तो ज़्यादा बेटर है। ये है हमारा 2.5, और ये जो है ये भी हमारा 2.5 है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर टी एच। आर टी एच क्या होता है, आर टी एच होता है हमारा आर ए बी। आर ए बी हमें इसका मतलब निकालना है। तो आर ए बी में हम लोग क्या करेंगे हम लोग बैक से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1.8 जो है और 2.5 ये आपस में पैरेलल है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इन दोनों का पैरेलल निकाल लेंगे। अब इनका पैरेलल हुआ 1.8 पैरेलल 2.5। तो अगर हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, हाँ, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, मैंने इसको ट्यूटोरियल नंबर 6 में ही बता रखा था कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.046 किलो ओम, विच इज़ इक्वल टू 1046 ओम, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर टी एच। अब क्या करते हैं, वी टी एच फाइंड आउट करने के लिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस,
VTH फाइंड आउट हम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, VTH क्या होता है, VAB होता है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा कर लेते हैं कि इसी फ़ोटो को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम VTH फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि RL को तो हम लोग हटा देंगे, ठीक है, RL को हटा देंगे, इसे ओपन सर्किट कर देंगे A और B के बीच में, और इस नोड के अक्रॉस A और B के अक्रॉस में जो भी वोल्टेज है वो हमारा हो जाएगा VTH, ठीक है। VTH निकालना है जो कि इक्वल टू होता है VAB। अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, अब हमें करंट पहले तो पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि करंट इनटू रेसिस्टेंस, क्योंकि हमें सारी रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, हमें करंट निकालना है इसके अक्रॉस जो भी करंट आ रहा है और उसको जो है रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाइड कर देना है, तो हमें करंट निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें सारे वोल्टेज इस सर्किट को जो है सॉल्व करना पड़ेगा, यानी सारे सर्किट को जो रेसिस्टेंस को जो है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और VTH में हम लोग क्या करते हैं, सोर्स को नहीं हटाते हैं, सोर्स जैसा है वैसे ही रहेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी पे देखो, ये क्या है, 2.5 है, ठीक है, ये 1.1 और 2.3 ये दोनों जो है आपस में पैरेलल में। तो अगर हम इनका पैरेलल कंप्यूट करें 1.1 और 2.3 का अगर हम लोग पैरेलल कंप्यूट करें तो ये आता है, ये होता है 0.744। तो इनका अगर हम लोग ने पैरेलल जैसे हम लोग ने कंप्यूट किया तो ये हो गया 0.744 किलो ओम, ठीक है। अब देखो ये रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज़ में, ये वाला 0.744 ये 2.5 के साथ इसके साथ जो है ये सीरीज़ में। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 0.744 प्लस 2.5 विच इज़ इक्वल टू 3.24, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके बन गए 3.24। अब हम अगर इसे यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा हो गया सर्किट हमारा, 4.2 वोल्ट, ये 1.8 किलो ओम और ये रहा हमारा 2.5 किलो ओम, और ये तीनों रेजिस्टेंस को मिला के ये हो गया हमारा 3.24 किलो ओम, ठीक है। हाँ, तो ये जो है ये हमारा 3.24 था, ये हमारा 2.5 और ये सर्किट कंप्लीट, ठीक है। और देखो इसमें A और B कहाँ गए, क्योंकि देखो A और B तो अभी ओपन सर्किट है ना, तो उनका कोई काम है नहीं क्योंकि इनके बीच में कुछ है नहीं, तो इनका भी कोई काम नहीं। पहले हम लोग रेजिस्टेंस कंप्यूट करेंगे पूरा। तो 3.24 और 2.5 ये पैरेलल में, तो अगर हम इन दोनों का पैरेलल कंप्यूट करें तो 3.24 पैरेलल 2.5 होता है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लगभग 1.412 किलो ओम, ठीक है। अब जो भी इन दोनों का पैरेलल आया वो क्या है, वो इसके साथ सीरीज़ में 1.8 के, तो हम इसे डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.412 प्लस 1.8, तो 1.412 प्लस 1.8 अगर हम करें तो ये आ गया हमारा 3.212। तो जो हमारा सर्किट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये रहा रेसिस्टेंस और ये हमारा 4.2 वोल्ट, ये हमारा 3.2 किलो ओम, और इसमें अगर हम लोग करंट निकालेंगे तो करंट वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस होता है। तो I इज इक्वल टू 4.2 डिवाइड बाई 3.2 किलो ओम। तो जो करंट की वैल्यू आई है कैलकुलेट करने के बाद वो आएगी 1.3125 मिली एम्पियर, क्योंकि नीचे किलो में यूनिट है और ऊपर जो है नॉर्मल यूनिट है। तो करंट जो हो गया वो हो गया 1.3125। तो अब जो हमारा जो करंट की वैल्यू आई है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो करंट है टोटल सर्किट का करंट है, अब हम लोग इसमें करंट डिवीज़न रूल लगाएंगे। तो जैसे कि जो अभी हमारी करंट की वैल्यू आई है वो ये वाला करंट है I। अब I के बाद क्या हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है यहाँ से, कुछ करंट जो है वो इस पे जा रहा है 2.5 किलो ओम पे, इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये I2 है, और बाकी जो करंट है वो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसे हम I1 मान लेते हैं। तो अब हमारा I1 और I2 क्या होगा, तो हम इसमें करंट डिवीज़न रूल लगाएंगे। तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा, I2 इज इक्वल टू होगा I इंटू जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं
उसके अपोजिट वाला, हाँ तो उसके अपोजिट वाला लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर I1 निकाल लेते हैं। तो I1 क्या होगा, I1 इज इक्वल टू होगा I इंटू जिस पे निकाल रहे हैं उससे दूसरा वाला, तो इस ब्रांच के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ऊपर वाली ब्रांच के लिए, ये वाले के लिए, तो इसके अपोजिट वाला कौन सा है, ये 2.5 किलो ओम। तो I इंटू 2.5 डिवाइड बाई 2.5 प्लस इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। अब इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या था, वो था 3.24। तो ये रहा 3.24। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लें, हाँ तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 0.571 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा I1। अब देखो I1 जो है, I1 हमारा कौन सा करंट है, I1 ये वाला करंट है, ये जो यहाँ से आ रहा है ये है हमारा I1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर भी क्योंकि 3 रेसिस्टेंस है तो इसमें भी हमें करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे लगाएंगे कि ये हमारा I1 है, ये हमारा I1 है। अब इसमें क्या है, एक रेसिस्टेंस ये है, एक रेसिस्टेंस ये है, और ये रहा 2.5 किलो ओम। तो हमें क्या करना है कि 2.5 किलो ओम के अक्रॉस जो है हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि VAB क्या है, VAB यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो VAB क्या होगा कि जो भी 2.5 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज आएगा वही हमारा VAB होगा, क्योंकि ये भी A पॉइंट है और ये भी B नोड है, B पॉइंट। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, यानी कि 2.5 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही हमारा VAB होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाएंगे। हाँ एक और चीज़, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें वोल्टेज डिवीज़न और करंट डिवीज़न लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2.5 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या है। तो देखो जो भी करंट आ रहा है I1, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जाएगा, वो डिवाइड होके कितने प्रोपोर्शन में जाएगा उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि फाइनली जब इन दोनों से करंट निकलेगा दोनों रेजिस्टेंस से तो I1 ही होगा। ठीक है, अब I1 इंटू 2.5 अगर हम लोग कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा VAB, क्योंकि AB नोड के बीच में था। तो हमारा VAB क्या हो जाएगा, VAB हो जाएगा 1.3125 मिली एम्पियर इंटू 2.5 किलो ओम। तो किलो ओम से और मिली एम्पियर ये जो है आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो एक्चुअली आई एम सॉरी बिकॉज आई हैव डन अ वेरी बेसिक मिस्टेक हेयर। What is the mistake is that I shouldn't take the main current. I have taken here 1.3125, which is the main current in this node. So here we can see, इसमें हमें क्या करना था कि हमें I1 लेना था, जबकि मैंने कैलकुलेशन में क्या किया, I से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा जो I1 है वो क्या है 0.571। तो VAB क्या होगा, I1 इंटू 2.5। तो I1 है हमारा 0.571 मिली एम्पियर और इंटू 2.5 किलो ओम। इससे जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो होगा 1.4275 वोल्ट। ठीक है, तो ये आंसर वोल्ट में आएगा, क्योंकि जो मिली एम्पियर है वो क्या होता है 10⁻³ होता है, और जो किलो ओम है तो किलो क्या होता है 10⁻+3 होता है। तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यूनिट का ज़रूर ध्यान देना कि मिली में है कि ओनली वोल्ट या एम्पियर में। तो ये आ गया हमारा VAB, यानी कि VTH इज इक्वल टू VAB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास VAB आ गया, हमारे पास VTH आ गया। अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है कि ये हो गया हमारा VTH, इसके साथ सीरीज़ में हम लगाएंगे RTH, और इसी के साथ सीरीज़ में हम लोग लगाएंगे RL। ये VTH, ये RL। तो देखो VTH RTH हमें पता है, RL नहीं पता है। RL को पता करने के लिए हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का यूज़ करते हैं, जो कहता है कि RL इज इक्वल टू RTH होता है। फॉर द मैक्सिमम पावर टू बी ट्रांसफर्ड RL इक्वल टू RTH होता है। अब हमने RTH पहले निकाला ही था, RTH की वैल्यू हमारी आई थी 1.046 किलो ओम। तो RL जो है वो भी हमारा हो जाएगा 1.046 किलो ओम। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, हमें VL निकालना था ना,
तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है कि जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं उसी को ऊपर रखते हैं, यानी कि वी एल इज इक्वल टू वी टी एच इंटू आर एल डिवाइड बाई आर टी एच प्लस आर एल। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो लगभग 0.7125 वोल्ट आएगी। तो 0.712 वोल्ट आएगी। तो ये हो गया हमारा वी एल। और हमें क्या पता करना था इस क्वेश्चन में? वी एल पता करना था, आई एल पता करना था। आई एल क्या होगा? आई एल होगा वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, यानी कि ये वोल्टेज था तो आई एल हुआ 0.712 डिवाइड बाई रेसिस्टेंस, यानी कि आर एल। आर एल क्या है? 1.046 किलो ओम। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो आई एल इज इक्वल टू हो गया 0.68 मिली एम्पियर, ठीक है। और हमें पावर निकालनी थी तो पी एल इज इक्वल टू क्या होता है? वी एल इंटू आई एल। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, वी एल इंटू आई एल को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कैलकुलेट करने पे 0.4846 मिली वॉट। मिली वॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वोल्ट में था और ये मिली एम्पियर है, तो मिली रह गया, तो इसलिए फाइनल जो आंसर आया पावर का तो उसमें भी मिली आएगा, ठीक है। या तो हम 0.484 लिख दें या डायरेक्ट हम 0.48 मिली वॉट लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थेवेनिन्स थ्योरम से ये क्वेश्चन सॉल्व। अब हम क्या करेंगे? नॉर्टन्स थ्योरम से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।